बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी। हर घर में बनती है, लेकिन इसको आप किस तरह से बनाएं कि मज़ेदार सी बने, खुशबूदार मसाले वाली। ये बनाना बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये में इतने मज़े की दाल बनती है कि आप हलीम खाना भूल जाएंगे। इसको हम डिफरेंट और खुशबूदार मसालों के साथ बनाएंगे। और देखें आप, ये दाल गली भी है और बिल्कुल घुली भी नहीं है। और कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है, इतनी इसमें खुशबू आ रही है। तो चलें इससे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए और उनको इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और लहसुन अदरक लिया है, 2 टेबलस्पून चॉप लिया है मैंने, पिसा हुआ भी ले सकते हैं आप। और ये आधा किलो गोश्त और पाव दाल है, उसके हिसाब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। हाफ कप ऑयल लिया कढ़ाई में मैंने, और इसमें ये मैंने प्याज डाल के इसको मैं अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक इसको भूनूंगी। और बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं देना है। अब कुछ साबुत मसाले डाल देते हैं इसमें। 2 बड़ी इलायची डाल दी है मैंने, 1 टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का डाल दिया है, और 4 लौंग डाली है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें लिया है साबुत ज़ीरा गर्म मसाले का। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें आप गर्म मसाले जब दाल गोश्त बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छा, अब जो मैंने चॉप लहसुन अदरक लिया था 2 टेबलस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया है। पहले मैंने थोड़ी देर गर्म मसाले भूने थे, अब इसको लहसुन अदरक को भूनेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। तो लहसुन अदरक की अच्छी सी एक स्मेल आने लग गई है और ये फ्राई हो गए। तो अब जो है मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है और हड्डी वाला है। हड्डी वाली गोश्त का बहुत अच्छा जायका और टेस्ट आता है। आप चिकन भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, बीफ का मटन भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको फ्राई किया थोड़ी देर मसाले में कि इसका कलर चेंज हो जाए पिंक से वाइट। अब मैं इसमें पिसे मसाले ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून भर के ली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून डाल दी है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। और मिर्चें जो है ज़रा टेस्ट दाल में अच्छी लगती हैं, चटपटी सी, इसलिए मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। ये नॉर्मल है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। इसको थोड़ी देर मसालों को मैं गोश्त में मिक्स करूँगी। नमक अभी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से ये होता है कि फिर गोश्त तेज़ से गलता है। इसको हम बाद में नमक डालेंगे, पहले गोश्त को गला लेते हैं। फिर मैंने इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें कि ये आपका ये गोश्त गल जाए। तो मैंने कवर करके रख दिया था। 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा गल गया है, थोड़ी सी कसर रह गई है तकरीबन। तो इसमें 2 बड़े टमाटर मैंने स्लाइस करके डाल दिए हैं। इसको फिर कवर करके हम रख देंगे ढक के, ताकि ये टमाटर जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए, उसका पेस्ट बन जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया और 5 मिनट बाद देखते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और मिक्स हो गए हैं और नज़र भी नहीं आ रहे साबुत इसमें। तो इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट में भूनती हूँ। और इसमें फिर मैं ऐड करूँगी नमक। ये मैं दिखा नहीं सकी, नमक इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिया है। और हाफ़ कप जो है इसमें मैं दही अच्छी तरह बीट करके वो भी ऐड कर दूँगी। दही का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि दाल में टमाटर और दही दोनों जाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका कम्बिनेशन बनेगा। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें दही ऐड की है, ये फटे नहीं। और इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी बाकी पिसे हुए गर्म मसाले। 1 टीस्पून मैंने भर के लिया पिसा हुआ गर्म मसाला। 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। हमेशा फ्रेश कूट के डाला करें आप इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें मैं डाल दूँगी जायफल जावित्री, 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालनी, पिसी हुई मैंने ली, ये मैंने ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में। तो बस अब इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी, ताकि ये गर्म मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह से भून जाए और उनका फ्लेवर आ जाए। अब जहाँ पे जो है मैंने दाल जो ली थी वो मैंने बॉयल कर ली थी चने की, और इसमें भी मैंने नमक ऐड किया था 1 टीस्पून। इसलिए आपने देख के गोश्त में नमक ऐड करना है। दाल को आपने 95% बॉयल करना है। और फिर आपने बॉयल करने के बाद जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मसाला। और गोश्त हमारा रेडी हो चुका है और इसे मैंने दाल ऐड कर दी है। ये देखें आप, कितनी खिली हुई है, इसका दाना साबुत है, इतना नहीं गलाना कि ये बिल्कुल ही घुल जाए। अब मैं चम्मच चला के इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि मसाला जो है वो दाल के अंदर मिक्स हो जाए। 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें जो दाल का बचा हुआ पानी था जिसमें कि मैंने दाल बॉयल की, वही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा इसके अलावा मैं और ऐड करूँगी। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। और इसको मैंने फुल आँच बॉयल आने तक इसको फुल आँच पे पकाया और फिर 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है।
अब इसको मैं गार्निश करूँगी धनिया से, हरी मिर्च और अदरक से। आप एक बार इस रेसिपी से दाल को ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।